हम ऐसा कर दें कि ये यूआरएल किसी को हमने शेयर कर दिया और वो यूआरएल साथ साथ में देख भी रहा है। आपने किसी वेबसाइट बनाया, क्लाइंट को दे दिया, कोई ऐप बना, क्लाइंट को दे दिया, और वो ऐप और वेबसाइट कोडेक्स से कनेक्टेड है लोकली। एंड देन सडनली एक अर्जेंट फीचर चाहिए, लेट्स से कि एक बेसिक सा टेक्स्ट अपडेट करना है और अनफॉर्चुनेटली आपके पास सिस्टम का एक्सेस नहीं है, तो आप कोडेक्स का यूज़ करके या फिर डिस्पैच जो क्लाउड कोड में आता है उसका यूज़ करके कैसे इजीली चेंज कर सकते हो। अब देखो, एक बार देखते हैं ना कोडेक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि कोडेक्स पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ, बट क्लाउड से बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि क्लाउड ने 4.8 डाल दिया है, तो वो बहुत ही बेहतरीन है। बट कोडेक्स को ट्राई कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड कर लो यहाँ पे, ठीक है, विंडोज़ के लिए भी सेम होगा। एंड देन डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लो। एक फ़ोन से कनेक्शन भी है, तो फ़ोन से कनेक्ट करके आप भी देख सकते हो। जो भी कोड लिखोगे फ़ोन पे वो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे सेम एज डिस्पैच है क्लाउड कोड में। अब आप देखो कि लेट्स से हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो स्टार्ट विद न्यू चैट, यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लेंगे। तो अगर इसको देखना है तो आपको यहाँ पे मिलता है कि आप ऐड फाइल्स और प्लान मोड जा रहे हो, परस्यू गोल कर रहे हो, या फिर डिफरेंट प्लगइन्स लगाते हो। देन इसके बाद से है वर्क लोकली, एंड उसके बाद से न्यू वर्क ट्री। अब न्यू वर्क ट्री में क्या है कि आप वर्क लोकली में जब आप कोई फोल्डर अटैच करोगे तो वो उसी फोल्डर में काम करेगा। अगर आप न्यू वर्क ट्री करते हो देन वो क्या करता है कि उसी फोल्डर के अंदर एक नई पूरी ट्री बनाता है, एक डायरेक्टरी बनाता है जिसमें वो अपडेट अपना करेगा। एंड देन जब आप बोलोगे कि हाँ इट्स वर्किंग फाइन, देन वो मर्ज कर देता है। देन देयर इज अ क्लाउड वन, और क्लाउड वन में क्या होता है कि जो भी गिटहब से आपका कनेक्शन होगा वहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा। एंड देन आप यूसेज भी देख सकते हो। सो हम अभी वर्क लोकली करते हैं। यहाँ देखो गिटहब से कनेक्टेड है, सो दैट यहाँ पे आ रहा है। आप ये सब देख सकते हो जाके प्लगइन्स में, यहाँ पे सब कुछ सर्च कर सकते हो। तो लेट्स से अगर गिटहब देखना है तो गिटहब सर्च कर लो, यहाँ से आप जाके कनेक्ट कर सकते हो, और देन आपकी ओन गिटहब अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। प्लगइन्स में और भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका कंप्यूटर यूज़ है, जिससे कि आपके कंप्यूटर कंट्रोल होगा। मीन्स अगर आपके पास कोई कंप्यूटर में फाइल्स हैं, कोई एक प्रोजेक्ट है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। क्रोम भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि ये क्लाउड कोडेक्स आपका टोटल क्रोम को कंट्रोल कर पाएगा। नया टैब खुल पाएगा, उसमें सर्च कर पाएगा, है ना। सेम स्प्रेडशीट और अलग अलग चीज़ें हैं। सो अभी चलते हैं न्यू चैट पे, एंड हम ट्राई करते हैं कुछ नया बनाने की। सो कोडेक्स डेमो छोड़ के एक नया प्रोजेक्ट करते हैं, ऐड फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप चाहो तो आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अभी हम लेट्स से एक नया करते हैं और लेट्स हम बनाते हैं एक SIP कैलकुलेटर, सो दैट ना हम अपना SIP कैलकुलेट कर पाएँ, कितना महीना हम जमा करें, सो दैट फॉर रिटायरमेंट कितना पैसा हमारे पास हो जाएगा। सो प्लीज़ हेल्प मी बिल्ड SIP कैलकुलेटर फॉर माई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है ना, एंड रिटर्न्स। अब इसमें क्या होगा कि जो भी हम इसे चाहते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट अपना पर मंथ डालें उसके हिसाब से ये हमें कैलकुलेट करके दे दे, राइट। सो अब सबसे बेहतरीन बात है कि हमें इसको फुल एक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट परमिशन भी कर सकते हो कि जो परमिशन आप जाके सेट कर सकते हो। ऑटो रिव्यू में आप रिव्यू करके भी ये इसको ओके बोल सकते हो। सो ये वैसे भी चल जाएगा। अब देखो ये कोड में लिख रहा है index.html, बेसिक सा SIP इन्वेस्टमेंट प्लानर है ये, है ना। ये मेजरली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बनाएगा। आप इसे बोल सकते हो कि नहीं भाई मुझे Next.js में चाहिए या फिर और किसी स्टैक में चाहिए, वो भी ये आपको बना के दे देगा, करेक्ट। अब मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मतलब बताऊँगा कि इसमें फ़ोन का कैसे ये इंपॉर्टेंट यूजेस है। जो कुछ भी मैं कमांड यहाँ लिख रहा हूँ, राइट। अब इमेजिन करो कि मैंने यहाँ कमांड लिख के कुछ यहाँ से बना लिया, या फिर मैं किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके मुझे PR रेज करना है, PR को मर्ज करके रिव्यू कराना है, राइट। PR पे जो कमेंट्स आए उसको देखना है, बट समहाउ मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या फिर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कुछ इमरजेंसी है जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा है, बल्कि मैं ऑफिस में अवेलेबल हूँ, वर्क फ्रॉम होम में, रिमोट में। तो हम फ़ोन से भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम एक्चुअल डेस्कटॉप पे बैठ के करते हैं, करेक्ट। उसके लिए हमें हमारे फ़ोन में ना एक कोडेक्स का ऐप होता है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ ऐप होता है। अब इस ऐप को देखो
तो यहाँ पे ना ये लिख रहा है कि अभिषेक मैक बुक प्रो लोकल पे कनेक्ट करने के लिए, अब इसे कनेक्ट करें। अब देखो ये SIP कैलकुलेटर यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, राइट। अब जो भी चेंजेस वहाँ दिख रहे होंगे ना, जो हमें डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं, वो सारे चेंजेस मुझे हमें अपने फ़ोन पे दिखेंगे। अब देखो इसकी खूबसूरती, इसको हम कैसे प्रॉपरली और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो हमारा जो फुल एक्सेस है ना, तो अभी क्या है कि अभी हमारा जो कोड चल रहा है, राइट, दैट इज़ गोइंग ऑन, वो सारा कुछ लिख रहा है वहाँ पे। अब आप ओपन SIP ऐप करके मान लो रिव्यू यहाँ पे कर लो। अब ये बना रहा है ऐप, अभी जैसे ही रेडी होगा ये हमें ना ब्राउज़र यूज़ करने के लिए देगा, इसे हम सारा कोड देख सकेंगे, करेक्ट। इसको भी साइड में रखते हैं और app.js और हमारा index.html, ये तीनों फाइल्स इसने बनाई है, 3 फाइल्स इसने बनाई है और इसके चेंजेस भी मॉनिटर कर रहा है। साथ साथ में आप फ़ोन में देखोगे तो अगर जैसे इसे फिनिश होने दो, मैं इसे कहता हूँ कैन यू मेक दिस ऐप लाइव। अब मैं देखो 2 जगह चीज़ें चल रही हैं, एक तो मैं अपने डेस्कटॉप पे बात कर रहा हूँ इससे, बट इमेजिन करो डेस्कटॉप मेरे पास नहीं है, तो इसे क्या होगा। अब देखते हैं इसे रन करके कैसा ये दिख रहा है। ये देखो ये हमारा SIP कैलकुलेटर दिख रहा है, राइट। अब लाइव कर लेते हैं, लाइव एंड सेंड मी द URL, राइट। अब देखो इसमें हमारा ये सेम कॉन्वर्सेशन डेस्कटॉप पे भी चलने लगी और ये ट्राई कर रहा है कि हम कैसे कनेक्ट कर लें। दूसरा, हम इसे एक और बात बोलते हैं, कुछ फीचर में अपडेट मांगते हैं, बट मान लो हम ऐसा कर दें कि ये URL किसी को हमने शेयर कर दिया और वो URL साथ साथ में देख भी रहा है। आपने किसी वेबसाइट बनाया, क्लाइंट को दे दिया, कोई ऐप बना, क्लाइंट को दे दिया, और वो ऐप और वेबसाइट कोडेक्स से कनेक्टेड है लोकली, एंड देन सडनली एक अर्जेंट फीचर चाहिए, लेट्स से कि एक बेसिक सा टेक्स्ट अपडेट करना है और अनफॉर्चुनेटली आपके पास सिस्टम का एक्सेस नहीं है, तो आप कोडेक्स का यूज़ करके या फिर डिस्पैच जो क्लाउड कोड में आता है उसका यूज़ करके कैसे इजीली चेंज कर सकते हो। अब देखो ये यहाँ पे लाइव है, क्योंकि अगर आपका कोड लोकल पे है और उसको आपने किसी क्लाउड सर्विस से लाइव कराया है, तो वो क्लाउड सर्विस भी इससे कनेक्ट हो सकती है, जिससे कि हम कोड को वहाँ पुश करके लाइव करा रहे हैं। अब ये देखो दिस इज द कैलकुलेटर। नाउ let's try to do some changes from the phone. So can you please add a PDF export feature, है ना। ये देख लेते हैं एक बार कि ये ऐड कर रहा है कि नहीं। मैंने फ़ोन पे ऐड किया है और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इस ब्राउज़र पर रहूँगा। राइट नाउ लेट्स से जितना ज़्यादा हमारे डेस्कटॉप की ऐप्स और हमारे मैक के ऐप्स कोडेक्स या क्लाउड कोड या फिर डिस्पैच से कनेक्ट होते जाएंगे यूजिंग कनेक्टर, प्लगइन्स एक्सेट्रा, उतना ज़्यादा हमें फ्रीडम मिलती जाएगी कि वी कैन गो एनीवेयर एंड बट स्टिल वी कैन वर्क ऑन आवर सिस्टम। और हम इवन PR भी रिव्यू कर लेंगे, उसका कोड भी मर्ज करा देंगे। इवन अगर लेट्स से आपको टीम से रिस्पॉन्ड करना है और कुछ डेटा आपका सिस्टम में है, ऑल दोज डेटा यू कैन पुल फ्रॉम योर सिस्टम टू योर फोन डायरेक्टली। यू डोंट हैव टू गो ओपन योर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एंड आस्क एंड टेल समवन दैट कि आई डोंट हैव एक्सेस टू माय सिस्टम, है ना। तो सारा कुछ हम यहाँ कर सकते हैं। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं इफ स्टिल देयर, और अभी नहीं आया ये। अभी आई एम गोइंग टू वायर एक्सपोर्ट, ओके, ये बना रहा है। नेक्स्ट फीचर हम इससे मांगते हैं कि कैन यू हेल्प मी बिल्ड CSV, ओके, CSV एक्सपोर्ट फीचर ऑल्सो, है ना। और एक और चीज़ कहते हैं कि कैन यू प्लीज हेल्प मी बिल्ड फैमिली प्लानिंग इन्वेस्टमेंट, है ना। तो फैमिली प्लानिंग इन्वेस्टमेंट फॉर माई किड्स, है ना, माई वाइफ एंड फैमिली मेम्बर्स, ऐसे करके लिख देते हैं, जिससे कि इट विल ट्राई टू क्रिएट कि एक फैमिली वाला प्लान। और देखो मैं अपना सिस्टम छू भी नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ अपने फ़ोन से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार और रिफ्रेश करके देखता हूँ। इसने एक्सपोर्ट PDF का लगा दिया है, ट्रस्ट माई डेस्कटॉप, जस्ट ट्राइंग टू यूज़ एवरीथिंग फ्रॉम माई फ़ोन, और मैं यहाँ पे फीचर्स लिख के भेजता जा रहा हूँ। अभी एक्सपोर्ट चल रहा है, यस, एक्सपोर्ट भी चल रहा है। सो हाउ कूल दिस इज, राइट। आप अब एक्सपोर्ट CSV का भी एक फीचर आने वाला है,
एंड देन तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इवन अब थोड़ा सा और भी देखते हैं। अब हम न्यू चैट जाते हैं, राइट। यहाँ पे हमने फुल एक्सेस दे रखा है, करेक्ट। यहाँ पे हम एक और नया फोल्डर यूजर एक्सटी फोल्डर। अब मैं कहता हूँ कि लेट्स ट्राई टू यूज लेट्स से डेमो वन, राइट। यही मैं यूज़ करता हूँ। और कैन यू और लेट्स डू यूज सम बिगर वन, है ना। अब मैं कहता हूँ लेट्स यूज डाउनलोड्स फॉर एग्जांपल, जिसमें बहुत सारे कचरे भरे होते हैं। So can you please sort my downloads folder and help me figure out which one can I delete right now, है ना। अब मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे डाउनलोड्स फोल्डर में जाओ और मुझे बताओ कि कौन कौन से फोल्डर्स मैं डिलीट कर सकता हूँ, करेक्ट। अब देखो क्या करता है। अब इससे क्या है कि हम अगर पूरे अपने सिस्टम को एक्सेस दे देते हैं, मान लो यूज़र लेवल, जैसे जो यूज़र स्लैश अभिषेक मान लो होता है, या फिर जो भी यूज़र नेम होता है, अगर हम पूरे यूज़र का दे देते हैं तो पूरे सिस्टम में से हम अपना सिस्टम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। मीन्स हम जो भी फालतू के डुप्लीकेट फाइल्स हैं या फिर जैसे हमारे जो डॉक्यूमेंट इधर उधर बैठे हुए हैं उनको हम पुल करके ला के एक जगह रख सकते हैं। और दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन, नॉट फॉर डेवलपर्स, फॉर एनी पर्सन जो भी यूज़ करता है, करेक्ट। सो अब आगे इसमें देखते हैं कि ये क्या क्या हमें फाइल्स ला के देता है। अब मीनवाइल अगर आप देखोगे तो यू कैन गो एंड यू कैन चेक ऑल दीज डिफरेंट प्लगइन्स। अब प्लगइन्स में देखो बहुत सारे ढेरों सारे प्लगइन है। आप गूगल जीमेल लगा लो, जैसे कि आपका ना शेड्यूल कर दो, ये सारे ईमेल सॉर्ट कर देगा, ईमेल का रिप्लाई कर देगा। अगर आप डेली टास्क सेट कर देते हो कि मुझे एवरी मॉर्निंग 9 AM में जो भी रात में ईमेल्स आए हैं उनका जिस्ट दे दो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, किसको मुझे रिप्लाई करना है। सेम टीम्स का कर लेते हैं, गूगल कैलेंडर भी सेम। मतलब जितने सारे डिफरेंट यहाँ पे प्लगइन्स हैं, ऑल दोज कैन बी कनेक्टेड और उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन सिमिलर वे वी हैव ऑटोमेशन। अब इसमें देखो डेली ब्रीफ, वीकली ब्रीफ और प्रोजेक्ट मॉनिटर वाला है। आप टेम्पलेट भी देख सकते हो जो अवेलेबल है पहले के, जैसे स्कैन रिसेंट कमिट, अब पूरा गिटहब का हिसाब किताब, है ना। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट आपके पास वो आते हैं टेम्पलेट जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आप डेली ब्रीफ करोगे तो ये आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा। अब देखो अगर मेरा ईमेल कनेक्टेड नहीं होगा तो ये मुझे बोलेगा कि ईमेल कनेक्ट करो, करेक्ट है ना। और अगर कैलेंडर कनेक्ट नहीं है तो बोले कैलेंडर कनेक्ट करो, मुझे एक्सेस नहीं है ना। और भी इसके बाद से आप चीज़ें यूज़ कर पाओगे। अब देखो इसमें हमने बता दिया कि भाई ये सारे फाइल्स हैं जो हम डिलीट कर सकते हैं। सो सेफेस्ट क्लीनअप में ये बोल रहा है डिलीट कर दो। चलो इसे बोलते हैं ना कि कैन यू डिलीट ऑल दीज फाइल्स, है ना। कैन यू डिलीट ऑल दीज फाइल्स। अब इसे ना ये आई रिमूव एग्जैक्टली दोस्तों, ठीक है। तो ये फाइल्स डिलीट करता है क्योंकि ना ये डाउनलोड फोल्डर में बड़ा अनमैनेजेबल हो जाता है ये सब खोजना और डिलीट करना। एंड देन लेट्स सी ये हम डिलीट कर पाते हैं कि नहीं, है ना। ओके, आफ्टर दैट डिलीट ऑल दीज फाइल्स, ठीक है। अच्छा एक बार देखते हैं। 58 GB, इसने मुझे 10 GB कम कर दिया, सॉरी 5 GB कम कर दिया, तो भी बहुत बेहतरीन है। ये मेरे लिए खोज के डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा लेंथी काम है। देन उसके बाद से ये सारे बड़े फाइल थे जो कि मेरे ज़रूरत के नहीं है। आफ्टर दैट कैन यू प्लीज़ डिलीट दीज फाइल्स। 2 GB इसने ऊपर वाले से घट गया। एंड देन इससे देखते हैं, इसे 2, 3, 4 GB करीब इससे घट जाएगा। हाँ करेक्ट, 5 GB घट गया, तो उससे 51 GB और क्या डिलीट कर सकते हैं। अब ये खुद डिलीट नहीं कर रहा है, हमें बोलना पड़ रहा है, वो भी अच्छी बात है कि खुद से डिलीट ना करे। सो कैन यू प्लीज़ रिमूव दीज फाइल्स। अब इसे हम ना पूरे डेस्कटॉप को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मॉर्निंग व्यू में। अब सुबह मुझे सारा कुछ मेल करके सब बता देगा इसी में कि क्या क्या करना है, तो ठीक है। फिर से इसे सारा डिलीट कर दिए। अब ऐसे ही हम वापस आते हैं SIP कैलकुलेटर पे और इस पे देखो सारे चेंजेस हैं और इसने यहाँ पे लाइव भी कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं। सो कोडेक्स और उसके मोबाइल ऐप कोडेक्स दोनों से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर हम लोग डेली मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं, फिर भी हम 1-2 आवर का गैप चाहते हैं। यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।